हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ क्लासेस पहले ही हमने आपका जो अयथार्थ समीकरण यानी नॉन एक्सिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपका 8 मेथड था, उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपके आईएफ निकालने के टोटल कितने रूल आने वाले, 5 रूल्स होने वाले आपके, जिसमें 3 रूल्स तो हम आपको करा चुके हैं पिछली क्लासेस में। और आज यहाँ पर आपका हम रूल नंबर 4 आपको कराने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप पेशेंस में आके इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो इसके हमने एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप रूल नंबर 4 देखिए, जो कि क्या है, यदि दी हुई हमें समीकरण कैसी दी होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हमारे यहाँ पर इक्वेशन दी होती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि रूल नंबर 3 हमने जो पिछली कल ही क्लास में करा था कि वहाँ पर हमने क्या निकाला था, एफ एक्स निकाला था। और अभी यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, ठीक है। और एफ वाई का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा 1/m ब्रैकेट में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। और कल हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था, एफ एक्स का फॉर्मूला वो था हमारा 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। वो इस प्रकार का रूल था। अब मैंने कहा था पिछली क्लास में ही आपको कि है ना, ये जो थर्ड और फोर्थ रूल है वो थोड़ा एक जैसे ही होने वाले। यहाँ पर आप देखिएगा रूल नंबर 4 में क्या दे रखा है, यहाँ पर 1/n था और रूल नंबर 4 में 1/m है। वहाँ पहले डेल एन अपॉन डेल एक्स आता था, फिर यहाँ पर आपके डेल एम अपॉन डेल वाई आता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये रूल दे रखा है। तो यहाँ पर यही चेंज होता है बस इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एफ वाई निकालना होगा। जैसे आपके एफ वाई आ जाएगा, उसके बाद हम इसका किसका फॉर्मूला निकालेंगे, आई एफ का फॉर्मूला निकालेंगे, जो कि क्या होने वाला है, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ आई डी वाई यहाँ पर आपका होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारी एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एफ वाई की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, जिससे हमारी आई एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर जैसे ही यहाँ पर आपकी आई एफ की वैल्यू निकल के आएगी, उसको हमारे क्या दिया होगा, जो हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीपल कर देंगे, जो भी हमारा आई एफ आया है उससे मल्टीपल हम कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, जो कि आपकी बुक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इनको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझना है। तो आज का यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए y की पावर 4 प्लस 2y डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x डी वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसी इक्वेशन को लिख देते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे डी एक्स के साथ में ये जो पूरी वैल्यू है हमारी m की वैल्यू होगी, डी वाई के साथ में ये जो पूरी वैल्यू होगी ये हमारी n की वैल्यू हो जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पर आपकी जो m की वैल्यू है उसका हम किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या करते हैं, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और जब हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, अचर यानी कांस्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा y की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4y क्यूब यहाँ पर आपका हो जाएगा। और आप देखेंगे 2y का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आपका अवकलन इसका हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा n की ये वैल्यू है, तो n की वैल्यू का अब हमें x के सापेक्ष क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हमारा कैसा होगा, अचर यानी कांस्टेंट होगा। तो आप देखिएगा x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1, और वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, तो 1 को वाई क्यूब से मल्टीपल करेंगे तो वाई क्यूब ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर वाई की पावर 4, ये कैसा है आपका, 2 वाई की पावर 4, ये कांस्टेंट है पूरा, तो इसका अवकलन तो 0, और x का अवकलन 1, तो 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या निकल के आया है, वाई क्यूब माइनस 4। अब आप देखेंगे कि आपका डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों के साइड नॉट इक्वल है, यानी दोनों ही बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों नॉट इक्वल है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो ये कैसी होगी, आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी नॉन एक्सिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसमें हमको किस में चेंज करना है, यथार्थ में यानी एक्सिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। तो इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, हमारा जो रूल नंबर 4 थे वो अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपको एफ वाई की वैल्यू निकालनी होगी। और एफ वाई का फॉर्मूला अभी आपको बताया था 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। तो वही आपको रखनी है। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वाई की पावर 4 प्लस 2y, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अभी क्या आई थी, अभी हमने निकाली थी कि वाई की पावर 3 माइनस 4, तो इसे हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू और आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगने के कारण जो डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू उसके पूरे साइन बदल जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ क्या आ गया, आपके माइनस आ जाता है। यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आपके आ जाता है।
तो आप देख सकते हैं हमारी ये इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमें इसे और सॉल्व करना होगा, तो वाई क्यूब में से -4 y³ यहाँ पर माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा, -3 y³ आ जाएगा। -4 और -2 क्यों क्या होता है, -6 हो जाता है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा इस पूरी वैल्यू में से हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। y को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y³ + 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। और इस पूरी वैल्यू में से हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन लेंगे। तो -3 को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y³ + 2 आ जाता है। अब नीचे भी y³ + 2 और ऊपर भी y³ + 2 एक दूसरे से कट हो जाएंगे और क्या बचेगा आपके, -3/y यहाँ पर आपके बच जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -3/y आ जाती है। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, आई एफ निकालना होता है। और आई एफ का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे e⁻∫fi/dy होता है। तो वही अप्लाई करने वाले। एफ वाई की वैल्यू क्या है, -3/y। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे माइनस लगा दिया, बाहर बाहर हमने बाहर माइनस लगा दिया और अपॉन इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, 3/y आ जाता है। 1/y का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, log y। तो इसे हमने लिख दिया और 3 आपके आगे आ जाता है। अब log के आगे क्या वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे log के आगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये इसकी y की क्या बन जाएगा, पावर। ये आपको अच्छी तरह से पता है। साथ में माइनस भी लगा हुआ है तो ये -3 इसकी पूरी पावर बन जाएगी। आप देख सकते हैं y की पावर क्या आ गई, -3 यहाँ पर आपके आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो e से यहाँ पर ये log हट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली y की पावर -3। और y की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y³ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या आ जाता है, हमारा आई एफ की वैल्यू यहाँ पर आपके आ जाती है। फिर जैसे ही यहाँ पर आपकी आई एफ की वैल्यू आती है तो उसको आपको किससे मल्टीपल करना होगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीपल करना होगा। आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो ऊपर ही हम अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी, तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें यहाँ पर आई एफ को मल्टीपल करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बाहर आई एफ की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 1/y³, और ये पूरी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और =0 हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर क्या होगा कि ये y³ है, इन सबके अपॉन में जाएगा, इसके भी अपॉन में, इन सबके अपॉन में यहाँ पर ये y³ आ गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अभी अंदर हमने मल्टीपल में करा। फिर क्या होगा कि y की पावर 4 है, नीचे y की पावर 3 है, तो ऊपर एक y बच जाएगा। फिर यहाँ पर y से ये y³ कट हो जाएगा, नीचे y² आ जाएगा आपके। फिर क्या होगा, y³ से y³ कट हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाता है। y की पावर 4 से y की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक y बच जाएगा। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाता है, 4x/y³ आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या होगा कि dx के साथ में जो पूरी वैल्यू है ये हमारी m की वैल्यू होती है, और dy के साथ में ये जो पूरी वैल्यू ये हमारी n की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपकी जो m की वैल्यू आई है उसका अभी हमें यहाँ पर y के सापेक्ष क्या करना होगा, आंशिक अवकल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और जब हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, अचर यानी कांस्टेंट होगा। तो y का अवकलन क्या हो जाता है, इधर 1 हो जाता है, उधर क्या है 2/y²। इसका अवकलन किस होगा, सबसे पहले 2 तो ऊपर का वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है। आप यहाँ पर देखिए 1/y² का क्या होगा, तो y² तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -2 हो जाएगा। फिर इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, तो अवकलन में आपको पता है कि ऊपर जो पावर होती है पहले वो आगे आती है, तो -2 आगे आ जाएगा। फिर इसमें से एक यहाँ पर -1 होता है, तो -2 -1 यहाँ पर आपके हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, -2 और y की पावर -3 यहाँ पर आपके बन जाएगा। और फिर क्या होगा, y की पावर जो -3 है वो अपॉन में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में y की पावर 3 यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऊपर पहले से यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 से ये मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर -4 की पावर, यहाँ पर आप देखेंगे -4/y³ यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो अभी हमारे dy के साथ में ये वैल्यू थी। इसका अभी हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी आंशिक अवकलन करना है, यानी हमें del n/del x निकालना है। अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y किसका होगा, अचर यानी कांस्टेंट होगा। तो आप देखिएगा x का अवकलन यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2y कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका अवकलन तो 0। फिर यहाँ पर आप देखिएगा x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो 4/y³ आपके आ जाता है। और यहाँ पर हमारी del n/del x की वैल्यू क्या आई है, 1 - 4/y³ यहाँ पर आपके आ जाती है। अब आप देखेंगे कि ये del n/del y और del n/del x दोनों ही वैल्यू कैसी एक जैसी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही हमारे कैसा है, इक्वल दिया हुआ है। del n/del y और del n/del x दोनों ही इक्वल है, तो ये किस में चेंज होगी, हमारी यथार्थ अवकल समीकरण में यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गई है। जैसे ही यहाँ पर आपकी आ जाती है तो हमारा आंसर है वो हम 3 स्टेप में यहाँ पर निकालते हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि m का हमें x के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। सबसे पहले m की वैल्यू रखिए, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 1y+2/y²। तो इससे हम यहाँ पर पहले रख देते हैं। अब यहाँ पर इससे हम सेपरेट इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी समाकलन कर देते हैं। पहले y का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देंगे,
फिर 2/y का हम x के अगेंस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं। तो आप देखिएगा अगर हम x से सापेक्ष करें तो y तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये तो y तो वैसा का वैसा रहेगा, और dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, समाकलन x हो जाता है, तो यहाँ पर xy आपके आ जाता है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर 2/y², ये तो पूरी दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, और dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके 2x/y² यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपके फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था उसका आपको y के सापेक्ष क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। अभी फर्स्ट स्टेप में हम भी हमारा आंसर क्या है आप देख सकते हैं, ये अभी हमारा आंसर आया है, तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं, और उसका आपको y के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, अचल यानी कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है 2x/y², x तो हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो 2x तो ये वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर क्या है 1/y², अभी 1/y² का भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है, और 1/y² का अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने अवकलन करा था, क्या आया था निकल के आपके 2/y³ आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, और ऊपर 2x दे रखा है, 2x को ऊपर 2 से मल्टीपल कीजिए क्या आ जाएगा, -4x/y³ यहाँ पर आपके आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं -4x/y³ यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम कि जो हमारा सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन हमें कर देना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू रखिए, तो n की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी x + 2y - 4x/y³, इसको ही आपको रखना है, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो पूरी सेकंड वैल्यू में आंसर आया था इसको यहाँ पर आपको रखना होगा, लेकिन आगे क्या दे रखा है, माइनस, इस माइनस के कारण ये पूरी वैल्यू के साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आगे प्लस लिखा हुआ है x के, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसे -4x/y³ दे रखा है, तो ये +4x/y³ यहाँ पर आ जाता है। फिर देखिए क्या क्या वैल्यू यहाँ पर कट हो रही है, तो यहाँ पर -4x/y³ से ये एक दूसरे से कट हो जाता है क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। फिर साथ में यहाँ पर +x से ये -x कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 2y और dy यहाँ पर आपके हो जाता है। तो क्या आता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 2y dy। अब यहाँ पर आपको पता है 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे तो हम बाहर लिख देते हैं, और y का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके y²/2 होता है। फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके, ओनली y² आपके बच जाता है। और फाइनली आंसर कैसा आता है हमारा कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था और थर्ड स्टेप में आंसर आया है उन दोनों को प्लस करके इक्वल हमें सी के कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या निकल के आया था, वो आया था हमारे xy + 2x/y², और थर्ड स्टेप में क्या आया हमारे y²। इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया कि xy + 2x/y² और +y² = c। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों वैल्यू में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y + 2/y², और इधर बाहर +y² = c, और ये क्या आ जाता है हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस एक बार आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स को क्लासेस समझ में आ रही है। और जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, इन क्लासेस को सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करेंगे, तो जो आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू यहाँ पर आपके लिए चलाने वाले हैं, हम यहाँ पर आपकी जो पूरी बुक है उससे कंप्लीट आपके लिए कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x² y⁴ + 2xy dx, फिर +2x³ y³ - x² dy = 0। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करना होगा कि सॉल्यूशन में हमारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब आपको अच्छे तरह से पता ही है कि dx के साथ में जो वैल्यू होती है वो हमारी m की वैल्यू होती है, और dy के साथ में जो पूरी वैल्यू होती है वो हमारी n की वैल्यू होती है। अब m की वैल्यू को हमें क्या करना है, y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। तो x हमारा कैसा होगा, अचर होगा। तो जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है 3x², ये जो लिखा हुआ है आगे ये तो वैसा का वैसा रहेगा। y⁴ का अवकलन क्या हो जाएगा, वो होता है आपका 4 और y⁴। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x² और y³ यहाँ पर आपका आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप
देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा 2xy, तो 2x तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है। y का अवकलन 1 होता है, 1 को 2x से मल्टीपल करेंगे तो 2x ही यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। n की वैल्यू को अभी हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। तो आप देखिएगा, और अगर हम x के सापेक्ष करें तो y कितना होगा, हमारा कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो सबसे पहले तो 2 और ये y क्यूब, ये तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है। और x क्यूब का अवकलन क्या हो जाता है, 3y स्क्वायर हो जाता है, सॉरी यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर और y क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाता है, 2x यहाँ पर आपके हो जाता है। अब आप देखिएगा कि डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू कैसी हमारी अलग अलग दे रखी है। और जैसे ही ये दोनों अलग अलग है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे डेल एन अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स है वो कैसे हमारे नॉट इक्वल है, यानी वो ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं होते तो ये कैसी होती है, आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण होती है, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अभी इससे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसे अभी हमें यहाँ पर यथार्थ में चेंज करना पड़ेगा, नहीं एग्जैक्ट में चेंज करना होगा। इसके लिए अभी हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जो हमारा रूल नंबर 4 था उसे अप्लाई हम करने वाले। उसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था, एफ वाई सबसे पहले हमें निकालना होगा। और एफ वाई का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले आप देखिए m की वैल्यू, तो m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3x स्क्वायर वाई की पावर 4 और प्लस 2xy, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिखिए, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, डेल एन अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है। तो जो भी आपकी डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू होगी उसके सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस लिखा हुआ है। तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपकी डेल एन अपॉन डेल वाई इन सब के यहाँ पर साइन चेंज होने वाले, जैसे यहाँ पर प्लस था तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे वहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या आ जाता है, -12x स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पर -2x आपके आ जाता है। फिर इसको आपको सॉल्व करना होगा, तो 6x स्क्वायर वाई क्यूब में से यहाँ पर -12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा आपके -6x स्क्वायर वाई क्यूब आ जाता है। और -2x और -2x क्या होता है, -4x होता है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि जो नीचे अपॉन में वैल्यू है इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3xy क्यूब प्लस 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर आपको क्या करना है कि ऊपर जो वैल्यू दी हुई है इसमें से हम -2x को कॉमन लेते हैं, तो -2x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3xy क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। और नीचे भी यही सेम वैल्यू दी हुई है, तो ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे यहाँ पर कट हो जाती है, और x से यहाँ पर x कट हो जाता है। क्या बचता है हमारे, -2/y यहाँ पर आपके बच जाता है। और यही किसकी वैल्यू होती है, आपकी एफ वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, आई एफ निकालना होगा। और आई एफ का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, जो कि क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई होता है। एफ वाई की वैल्यू क्या है, जो कि अभी हमने निकाली थी -2/y, इसे हम रख देते हैं डी वाई। ओके, फिर यहाँ पर जो ये -2 लिखा हुआ है ये तो आगे आ जाएगा आपके, और 1/y का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, log y होता है, तो इसे हम लिख देते हैं। फिर आगे जो ये -2 लिखा हुआ है इस y की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं log y की पावर -2 यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर e से ये log हट जाएगा और क्या बचेगा, y की पावर -2 बच जाएगा। और y की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या निकल के आ जाता है, आपका आई एफ निकल के आ जाता है। फिर जैसे आपका आई एफ आता है तो उसको हमारी जो हमने शुरुआत में इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे हमें क्या करना होगा, मल्टीपल हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम ये जो 1/y स्क्वायर इसको बाहर लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, और इक्वल किसके आ जाता है, ये 0 के इक्वल आ जाता है। फिर आप देखिएगा कि जैसे ही ये वाई स्क्वायर सबसे पहले इसके अपॉन में जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर ये तो वैसा का वैसा, y की पावर 4 से ही वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेप आ जाती है। फिर यहाँ पर आप चाहे तो एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करा था। फिर यहाँ पर ये वाई स्क्वायर इसके अपॉन में जाएगा, तो आप देख सकते हैं वाई से यहाँ पर ये वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे एक वाई बच जाता है, तो क्या आ जाएगा, 2x/y आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पर जो 1/y स्क्वायर है इसके अपॉन में आएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई क्यूब से ये वाई स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर एक वाई बच जाएगा, तो आप देख सकते हैं 2x³ यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी वाई स्क्वायर जाएगा, तो इसमें तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, -x स्क्वायर और ये अपॉन में वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और dy इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, तो यहाँ पर हमारी जो dx के साथ में जो पूरी वैल्यू हुई है किसकी वैल्यू होगी, हमारी m की वैल्यू, और dy के साथ में जो पूरी वैल्यू हुई वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। तो जो हमारी ये m की वैल्यू आई है उसका अब हमें y के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, अचर होगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो 3x स्क्वायर इधर दिया हुआ है,
तो ये तो वैसा का वैसा ही, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2y होता है। इसको मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² y यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर x यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2x, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और 1/y का अवकलन आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने काफ़ी वीडियो में आपको बता रखा है, जो कि क्या होता है -1/y²। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x/y² आ जाता है। फिर जैसे हमारी n की वैल्यू आई थी, अब इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कैसा होगा, हमारा कांस्टेंट यानी अचर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2y है, ये तो वैसा का वैसे रहेगा। x³ का अवकलन क्या हो जाएगा आपके 3x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² y यहाँ पर आपके आ जाता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हो और x ऊपर ही दिया हुआ है, तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x और अपन में y², तो ये वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी del n/del y और del n/del x दोनों की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, सेम आ गई। अगर ये सेम आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे del n/del y है और del n/del x है वो कैसा है, हमारे इक्वल आए यानी बराबर आए। और जैसे ये बराबर आते हैं तो ये हमारी कैसे आ जाती है, यथार्थ अवकल समीकरण आ जाती है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको हमें 3 स्टेप में यहाँ पर हमारा आंसर निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी कि जो आपका m का यहाँ पर आपको क्या करना है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है, जिस कंडीशन में आपका जो y कैसा होगा, अचर यानी कांस्टेंट होने वाला है। सबसे पहले m की वैल्यू रखनी है, तो m की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी 3x² y² प्लस 2x/y। सबसे पहले तो आपको इसको रखना है, उसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देना है, और y कैसा होगा, कांस्टेंट यानी अचर होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 3y², तो ये तो वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपके रहेगा। x² का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाता है, x³/3 यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है 2 और ये अपॉन में y, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और ये 1/y, ये तो वैसा का वैसा ही। ऊपर क्या बचा है, x बचा है, और x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है x²/2, तो ये भी हमारे यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है 3 से ये 3 कट हो जाएगा और 2 से यहाँ पर ये 2 कट हो जाता है, और क्या आ जाता है x³ y², और यहाँ पर क्या बच जाता है x²y, यहाँ पर आपके x²/y यहाँ पर आपके बच जाता है। ओके, फिर जो आपका फर्स्ट स्टेप में आंसर आता है उसका हमें सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं। और अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले जो हमारी ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देते, जो हमारे फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था उसका हम y के सापेक्ष यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x³ तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, और y² का अवकलन क्या होता है 2y, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर आप देख सकते हैं कि x² ये तो ऊपर वैसा का वैसा ही, और 1/y का अवकलन क्या होता है -1/y² होता है, आपको अच्छे से पता है, अभी भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इससे मल्टीपल करा तो क्या आ गया -x²/y² आपके आ जाता है। फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेप निकालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपका सेकंड स्टेप में आंसर आया था उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो n की वैल्यू क्या आती है, अभी हमने निकाली थी, जैसे कि आप देखिएगा कि 2x³ y और -x² और अपॉन में y², तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस के कारण ये जो स्टेप सेकंड में जो पूरी वैल्यू उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आगे प्लस लिखा हुआ था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आगे माइनस लिखा था तो यहाँ पर आपके प्लस आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2x³ से यहाँ पर -2x³ कट हो जाएगा, -x²/y² से ये +x²/y² कट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 0 आपके यहाँ पर आ जाता है। आप देख सकते हैं सभी वैल्यू कट हो चुकी है यहाँ पर, तो क्या बचता है, ओनली 0 बचता है, और इसका हमें y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है, जो कि क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू यानी c यहाँ पर हमारे आ जाती है। और फाइनली आंसर कैसे आता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था, थर्ड स्टेप में आंसर आया था, इन दोनों को प्लस करके इक्वल हमें के रखना है। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर क्या निकल के आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में आंसर हमारा ये वैल्यू निकल के आई थी, और थर्ड स्टेप में तो आंसर अभी हमने निकाला जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू यानी सी यहाँ पर आया है। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, इक्वल हमने यहाँ पर के रख दिया है। फिर आप देखेंगे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 और y का यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, y आता है। फिर जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा x³ और y³, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर अपॉन में 1 है, 1 का y में यहाँ पर डिवाइड देंगे तो y आएगा, और y को ऊपर इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा, x³ y³ बन जाएगा। फिर +x² = c यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर क्या होगा कि y c से क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा होगा, तो क्या आ जाता है आपके x³ y³ +x² = cy आ जाता है, जो कि क्या आ जाता है, हमारा फाइनली आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये रूल नंबर 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि अभी आज की क्लास में हमने आपको कराए, और ये
आपकी बुक में यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जिन्हें आपको ट्राई करके देखना है इसी रूल नंबर 4 से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये दो क्वेश्चन दिए, इन दोनों क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट्स को ट्राई करके जरूर देखना है। तो आई होप आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यहाँ पर हमारा जो लास्ट रूल है रूल नंबर 5 उसे यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। उस रूल नंबर 5 के साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आपका प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर बने रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।